देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। भारतीय शहीद देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एक दिन पूर्व जनपद के दौरे पर रहे। इस दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की अवस्था अस्वस्थ होने की जानकारी एवं उनका हाल चाल लेने मोहम्मदाबाद स्थित उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के मोहम्मदाबाद पहुंचने की जानकारी जब मीडिया को हुई तो मीडिया ने उक्त स्थल पर पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर से कई सवाल किए हैं, जिसमें पहले उनसे पूछा गया कि अब 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में आपकी रणनीति क्या रहेगी। इस पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी के जो जातियां हैं हम उन पर जनजातियों के लिए जातियों में गठबंधन करेंगे। उनके बीच में जाकर के 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं जो लखनऊ से निकलेगा। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में यात्रा घूमेगी, जो मुख्य रूप से 4 टीमें बनाई गई हैं जो पूर्वांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल और बुंदेलखंड से निकलेंगी, जो 27 अक्टूबर को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान में जाएंगी। वहाँ पर एक महारैली करेगी। उन्होंने बताया कि सावधान महारैली क्योंकि जबकि लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तो आम जनता को बहुत कुछ देने का वायदा करते हैं, लेकिन जब वह खुद सत्ता में आ जाते हैं तो वादा भूल जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह सावधान यात्रा निकाली जा रही है और लोगों से कहा जाएगा कि ऐसे लोगों से पूछो जब तक उन्हें सत्ता में रहे तो वह, क्योंकि 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है उनसे बात कर रहे सभी को हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट के फैसलों में भी लोगों ने रद्दी की टोकरी डाल दी है। 15 अक्टूबर 2013 को कोर्ट का फैसला होगा और इसके साथ ही बता दें यहाँ पर पड़े हुए लेकिन उनका पलायन भी करेंगे। इस दौरान अब्बास अंसारी पर कार्रवाई के बाबत उन्होंने कहा कि न्यायालय जो आदेश दे रही है उस पलायन सरकार पर द्वारा नोएडा में भ्रष्टाचार के टावर को गिराए जाने कर उन्होंने सपा और बसपा को सरकार के आड़े हाथों लिया है। कहा है कि बसपा भ्रष्टाचार लिप्त में है और लोग ये बात कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, अब तो विधानसभा चुनाव बीत गया। सपा के साथ जो गठबंधन था, सपा में से गठबंधन टूट भी गया है। अब 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अब उसमें आप क्या संभावना तलाश रहे हैं कि सपा के साथ फिर जाएंगे या फिर कोई नया गठबंधन के साथ चुनाव? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जो जातियां हैं वो उन जातियों से गठबंधन किए हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। उसी तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं। 26 सितंबर से एक सावधान यात्रा निकाल रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ये सावधान यात्रा घूमेगी। 4 टीम बनी है, एक बुंदेलखंड में, एक पश्चिमांचल, एक मध्यांचल, एक पूर्वांचल, और 75 जिले में घूमते हुए एक सावधान यात्रा पटना जाएगी। गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को महारैली होगी, सावधान महारैली। सावधान महारैली क्यों? जब सत्ता में लोग रहते हैं, सत्ता से बेदखल होते ही जातिवार जनगणना की बात करते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात करते हैं, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? ये नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, चौहान, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, सत्ता में रहते हुए इनके विषय में नहीं सोचते। सत्ता बीत जाती है तो याद आते हैं हमें। तो हम उनको सावधान कर रहे हैं कि ये लोग आवे तो इनसे पूछो, सवाल करो कि सत्ता में जब आप थे तो आपने बिजली का बिल, घरेलू क्यों नहीं माफ किया? आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं लागू किया? आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? आप शिक्षा में सुधार के लिए आपने पहल क्यों नहीं किया? 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है उसको बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए।
उस समय याद नहीं है कोर्ट के फैसले को भी रद्दी की टोकरी में। 15 अक्टूबर 2013 को फैसला आया कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़े। हाई कोर्ट का आदेश प्रदेश सरकार को आया, उसका काम कर रही है और न्यायालय जो आदेश दे रही है उस आदेश का पालन सरकार अपना कर रही है, करा रही है। वो तो न्यायालय का मामला है। और अभी कल जो वहाँ नोएडा में जो भ्रष्टाचार के कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के 2 टावर गिराए गए हैं, ये जो है सपा बसपा के शासनकाल में तैयार हुए थे और इस शासन में उसको गिराया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार कितना सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कितना काम कर रही है? भ्रष्टाचार में सपा बसपा लिंक कर रही है। जो लोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख के चढ़ जेल क्यों नहीं भेज देते? बुलडोजर लगे पहुंच जाए, खट से उलाट दें। यह सरकार भ्रष्टाचार रोकने में कितना कामयाब है? देखिए, एक चीज तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।